अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, अक्सर हमसे ये लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियोस में अक्सर इमरान खान की तारीफ होती है, आप एक इंसान को कैसे सच्चा समझ सकते हैं, या मतलब किसी भी इंसान में खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, तो सिर्फ इमरान खान की अच्छाइयां आप क्यों सामने लेकर आते हैं, उसकी बुराइयों पे क्यों बात नहीं करते हैं आप? ये बात दुरुस्त है कि किसी भी शख्स में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, और वो इन दोनों के मजमूए से इंसान बनता है। लेकिन मैं अक्सर एक ही जवाब देता हूं, और वो ये है कि इमरान खान के सच्चे होने की दलील यही काफ़ी है कि ये जितनी सारी पार्टीज हैं उसके खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं। मतलब आप देखें ना, जिसे हम पीडीएम कह रहे हैं या जिसे हम हुकूमती ये जमातें कहते हैं, ये 12 हुकूमती जमातें, ये कौन है? ये पाकिस्तानी सियासी एलीट है। यानी कि पाकिस्तान में सियासत की जितनी बड़ी जमातें हैं वो सारी इकट्ठी एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ है। तो इस मुल्क को अगर किसी ने लूटा है, अगर इस मुल्क में किसी ने चोरी की है, अगर इस मुल्क में किसी ने डाका डाला है, तो वो इसी सियासी एलीट में से है ना, जितनी सियासी जमातें हमें नजर आती हैं। तो इन 13 में से अगर 12 हमें एक साइड पे नजर आ रही हैं और एक साइड पे नजर आ रही है, तो उससे ये वाजे पता चल जाता है कि कौन सही है या कौन गलत है। और अब यही 12 जमातें दिन रात नाज़रीन किराम बैठकर साजिशें करने में मसरूफ हैं। लेकिन ये साजिशें करते रहें, अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद जो है वो पहुंचती होती है। दो चीज़ें मैंने आज आपके सामने रखनी है। एक अच्छी खबर इमरान खान को पहुंची है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सूरत में। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने केस की समाअत की है, वो एक अच्छी खबर है। और ये जो पूरी एक अदालत के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे थे और अदालत की मदद लेकर जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ साजिश करना चाह रहे थे, आज उसका दबड़दूस हो गया। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, एक और इन्हें अच्छी खबर पहुंची है जनरल आसिफ गफूर साहब की तरफ से, या जनरल आसिफ गफूर साहब की तरफ से। वो क्या अच्छी खबर है और ये पूरा मामला क्या चल रहा है, ये मैंने आपके सामने रखना है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जनरल आसिफ गफूर वाला मामला भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त, और पीडीएम का खेल किस तरह से बिगड़ रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अब जो कार्ड्स हैं वो कप्तान के हाथ में है। अब इमरान खान की मदद से या इमरान खान की मर्जी से जो है ना वो अब चीजें चल रही हैं। जब इमरान खान को निकाला गया और उससे पहले के 2 महीने, और इमरान खान को निकालने के बाद से भी पहले 2-3 हफ्ते, ये थे पीडीएम के हाथ में, ये थे पीडीएम की मर्जी से चलते हुए, अब इमरान खान की मदद से चल रहे हैं। पहले जस्टिस एजाजुल एहसन वाला मामला समझ लीजिए, फिर मैं आपको जनरल आसिफ गफूर और फिर आगे चल के बाकी सारी चीजें बताता हूं। देखें, जस्टिस एजाजुल एहसन के अदालत के अंदर आज एक इंतहाई अहम तरीन समाअत हुई है, और जब ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, इस दरखास्त की समाअत के मुकर्रर होने के ऊपर भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में खबरें बनी थी और लोगों ने खबरें चलाई थी। खबर यह हुआ कि नाज़रीन किराम के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात से रोकने की दरखास्त जो है वो काबिल समाअत होने के ऊपर आज बात होनी थी, क्योंकि इसी दरखास्त की बुनियाद के ऊपर ये जो जी इमरान खान इदारों के खिलाफ वर्जासराई कर रहे हैं, इमरान खान के जो लोग हैं वो इदारों के खिलाफ वर्जासराई कर रहे हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करने की पहली बुनियाद पड़नी थी ये जो दरखास्त आज। और ये जो आगे से कहते हैं ना जी वो एक आम शहरी की जानिब से दरखास्त दायर की गई है, ये आम शहरी नहीं होते हैं, ठीक है, ये मतलब मखसूस सियासी जमातों के अलायकार होते हैं, फ्रंट मैन होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। तो एक दरखास्त दायर की गई थी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट की उस दरखास्त के अंदर नाज़रीन किराम प्ली ये ली गई थी कि देखें इमरान खान और उसके रहनुमा इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई से मुराद एक तो उन्हें रोका जाए और फिर जो है ना वो इनके खिलाफ जो है ना वो गिरफ्तारी अमल में ली जाए, लेके आई जाए। लेकिन इसके ऊपर जो हुआ है वो बड़ा मजेदार है। मतलब मैं इसकी समाअत का हवाल लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने रख देता हूं, आपको अंदाजा होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान के हक में कितनी चीजें बेहतर हो रही हैं। सुनिए, खबर सुनिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इमरान खान और तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात से रोकने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा आगाह किया जाए इस तरह के मामलात में अदालत क्यों मुदाखलत करे। अच्छा, फिर उन्होंने आज जो है वो ये कोर्ट के अंदर समाअत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की समाअत के दौरान जो है ना वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो है ना वो ये कहा कि जनाब आपने बयानात की सीडी दी है, ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं जमा कराया, आगाह किया जाए इस तरह के मामलात में अदालत जो है वो क्यों मुदाखलत करे। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब क्या अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्या अब किसी शख्स के जज्बात मजरू होने पर भी अदालत कार्रवाई करेगी? मतलब किसी एक शख्स के जज्बात, आप कह रहे हैं जी वो मेरे जज्बात मजरू हो गए हैं क्योंकि इमरान खान और उसके रहनुमा जो है वो इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या अब किसी शख्स के जज्बात मजरू होने पर भी अदालत जो है वो कार्रवाई करेगी? उन्होंने कहा कि इमरान खान या पीटीआई रहनुमाओं के बयानात की मीडिया पर रिपोर्टिंग भी हुई होगी। खैर ये अलग बात है
कि रिपोर्टिंग भी आजकल सिर्फ कुछ लोग ही ठीक कर रहे हैं। मतलब आज उन्होंने मीडिया के ऊपर भी सवालात उठा दिए, जो लोग इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं या इमरान खान के बयानात और उन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और फिर ये दरखास्त के काबिल समात होने के ऊपर भी सवालात उठा दिए, और फिर ये भी कह दिया कि क्या किसी एक शख्स के जज्बात मजरूह होने के ऊपर जो है वो अदालत जो कार्रवाई करे और अदालत जो है ना वो उन सारी चीज़ों को देखे। अच्छा, मीनवाइल आप ये भी देखिएगा कि इमरान खान साथ साथ जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो मामला चल रहा है ना, वो अब कार्ड्स अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, अपनी मर्जी से लेकर चल रहे हैं। मिसाल लीजिए कल इमरान खान का, आप देखें ना इमरान खान क्या क्या कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अभी ये ताज़ा तरीन आपको अपडेट दे रहा हूं, ताज़ा तरीन खबर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस तहरीक इंसाफ ने दायर कर दिया है। अब इमरान खान अब कार्ड्स खेलना शुरू हुए हैं। कल इमरान खान ने यह बयान दिया था कि इन सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो तैनाती हुई थी, यानी कि जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूं, ये न्यूट्रल्स के मशवरे के ऊपर हुई थी, तो न्यूट्रल्स को भी बीच में रगड़े में दिया और इनके ऊपर भी बात कर दी। अब सुने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये मामला किस तरह से जा रहा है, और क्योंकि ये भी बहुत अहम है, पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस जो है ना वो दायर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया है। बाबर रहमान की विसासत से नाज़रीन कराम ये रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है, जिसमें मौक़िफ़ बड़ा सादा इख्तियार किया गया है। वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं और आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मजीद भी कुछ कहा गया, वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। गुज़श्ता माह पीडीएम वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह भी कहा गया कि मुलाकात के चंद रोज के बाद ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सामने आ गया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरा का भी आज जो है वो ऐलान कर रखा है, यानी कि एक करके इमरान खान जो है वो अपने कार्ड्स को शो करते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पीडीएम का खेल किस तरह से बिगड़ रहा है, आज आपने ये देखा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन भाग गए हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी एक दफ़ा उन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उनको जो है वो उतार लिया गया था। आपको इस बारे में जो है वो खबर होगी। तो आज की खबर ये है कि वो दोबारा से जो है वो भागने में कामयाब हो गए हैं। अब दूसरी एक और खबर सुने, मैंने एक और शख्सियत का नाम लिखा था, वो ये है कि कोर कमांडर कोयटा बताया जा रहा है कि जनरल आसिफ गफूर साहब को तैनात किया जा रहा है। जनरल आसिफ गफूर बड़े ही प्रोफेशनल सोल्जर हैं। मतलब जनरल आसिफ गफूर साहब का जो ISPR का ज़माना है वो मेरे ख्याल से आइडियल दौर है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी बड़ी मेहनत की थी ISPR के अंदर, फ़ौज का जो है वो जो मुराल ऊपर लेके जाने के अंदर उनके बयानात की बड़ी कदर कीमत हुआ करती थी। लेकिन आसिफ गफूर साहब का जो ज़माना है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के भी ज़माने से ज़्यादा अच्छा था। मतलब आसिफ गफूर साहब की जो लाइन्स थी वो एक लाइन तारीख में लिखे जाने के काबिल हुआ करती थी। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वी विल सरप्राइज़ यू, और हमने जो है ना वो आपको जो है ना वो जवाब देंगे, और इस तरह की वो तमाम चीज़ें। आसिफ गफूर साहब, अब आसिफ गफूर साहब की सूरत में किस तरह से इमरान खान को मदद, देखें बेशक ये फौज के अंदर उनका बड़ा मकाम है और उनका एक प्रोफेशनल किरदार है, लेकिन आसिफ गफूर साहब को इमरान खान साहब बहुत पसंद करते हैं और उनकी जानिब से इनको बड़ा पसंद किया जाता है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो आपको याद होगा कि ये जो ISPR वाला मैंने आपको बताया। दूसरा, जब जनरल नदीम अंजुम वाला मामला हुआ था, आपको याद होगा ISI चीफ वाला, तो उसके ऊपर जो इमरान खान साहब की जानिब से नाम सजेस्ट किया जा रहा था वो जनरल आसिफ गफूर का था कि जनरल आसिफ गफूर को जो है वो DG ISI लगाया जाए। लेकिन फिर उनकी जगह आपको पता है कि जनरल नदीम अंजुम साहब को लगा दिया गया था। इसी नाम के ऊपर तो फड्डा था, इसी नाम के ऊपर तो जो है ना वो शुरू में जो एक बेसिक टसल हुई थी वो इमरान खान साहब की और इदारों की कह लीजिए या जनरल बाजवा साहब की, वो जो एक बीच जिसे रिपोर्ट किया जाता है वो इसी नाम के ऊपर तो थी कि इमरान खान चाहते थे कि जनरल आसिफ गफूर साहब को जो है वो यहाँ पर लगाया जाए। बाद में खैर बार जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री का हिस्सा है। अब उनके कोर कमांडर बनने के बाद ऑब्वियसली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किसी भी कोर कमांडर का बड़ा किरदार अदा होता है, और आपको पता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फिर मुल्क की सूरत हाल भी सामने आती है, उसके ऊपर राय भी सामने आती है, और उसके ऊपर फिर एक सियासी बात भी जब कोई आ जाए तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली कमेंट करना जो है वो ज़रूरी होता है, जो मुल्क के मुफाद में हो। ऑब्वियसली मुल्क के मुफाद के लिए ही सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, तो उसमें डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब को भी मिल सकता है, और ये एक जो है ना वो ओपन फैक्ट है। ये अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।